नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और एक बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त रूस से, रूस की राजधानी मॉस्को से। यह बहुत बड़ी खबर, मॉस्को में ड्रोन अटैक से हड़कंप मचा हुआ है। रूसी सेना ने कई ड्रोन्स को ढेर किया है। वहां पर हमले में एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बड़ी खबर, मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन ड्रोन्स को ढेर कर दिया है रशियन आर्मी ने, लेकिन तब तक इन ड्रोन्स ने एक बिल्डिंग को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है मॉस्को में। और जो बिल्डिंग नुकसान झेली है वहां पर इन ड्रोन्स के अटैक का, वो बिल्डिंग इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मॉस्को, रूस की तस्वीरें और ये बड़ी खबर, वहीं से ड्रोन अटैक किया गया रूस की राजधानी मॉस्को पर। बड़े ड्रोन अटैक से दहला है मॉस्को। जिन ड्रोन्स ने अटैक किया उनको रूसी सेना ने ढेर कर दिया है, लेकिन तब तक वो इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा चुके थे। रूस की राजधानी मॉस्को इन हमलों से दहल गई है, इन ड्रोन हमलों से दहली है रूस की राजधानी मॉस्को। इसकी वजह से, इस हमले के बाद मॉस्को में एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इस आपातकाल की वजह से, इन हालात की वजह से वहां पर एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और उसके बाद रूसी सेना ने इन ड्रोन्स को ढेर भी किया है, लेकिन तब तक इन ड्रोन्स ने देखिए कैसे नुकसान पहुंचाया है बिल्डिंग को। ये देखिए, आप इस सायरन भी आप सुन सकते हैं, ये अफरा तफरी भी आप देख सकते हैं और कुछ लोगों को वीडियो बनाते भी आप देख सकते हैं। हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, इस हमले के बारे में थोड़ी और विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन है और बहुत ही हाईली फोर्टिफाइड इलाका है मॉस्को। खुद राष्ट्रपति पुतिन वहां रहते हैं और जिस तरह का बड़ा हमला हुआ है, ड्रोन्स के साथ, कई ड्रोन्स के साथ अटैक किया गया है कैपिटल सिटी रशिया के, और एक बिल्डिंग तो पूरी तरह से नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। अब से कुछ दिनों पहले ही हमने आंतरिक विद्रोह भी देखा था पुतिन के खिलाफ। इसके अलावा यूक्रेन के साथ जो जंग लगातार चल रही है रशिया की, वो अभी तक थमी नहीं है। इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा अटैक है और जैसे मैंने आपको बताया कि हाईली फोर्टिफाइड इलाका है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको किसी तरह से विफल तो किया है रूसी आर्मी ने, लेकिन ये बड़ी बात है कि शहर को कई ड्रोन से, एक नहीं मल्टीपल ड्रोन से अटैक किया गया है। और इसी वजह से इस तरह के हमले को देखते हुए जो एयर ट्रैफिक है मॉस्को, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। ना कोई विमान आ सकता है, ना कोई विमान जा सकता है। एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इसके पीछे हाथ किसका, यह भी असर्टेन नहीं किया जा सका। शुक्रिया आपका। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात देश की सेना की ताकत की करेंगे। 4 दिन पहले देश ने कारगिल विजय दिवस मनाया। वो दिन जब कारगिल की चोटियों पर घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों को एक और शर्मनाक शिकस्त मिली थी। वो तारीख, तब कारगिल की चोटियों ने हिंद के जांबाजों के बलिदान और शौर्य का साक्षात्कार किया था। कारगिल की जंग 84 दिन तक लड़ी गई थी। अब सवाल यह है कि अगर आज युद्ध होता है तो पाकिस्तान को कितने दिन में सबक सिखाया जा सकता है। पिछले 24 सालों में देश की सेना में कैसे और कितनी ताकतवर यह सेना हुई है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी पर है, गौर से देखिए। करगिल, देश के ललाट लद्दाख का वो इलाका जहां का जर्रा जर्रा हिंद के जाबाजों की गवाही देता है। चौबीस साल पहले देश के रणबांकुरों ने इन्हीं वादियों में पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों का कब्रिस्तान बनाया था। तीर की तरह नुकीली इन चोटियों पर पाकिस्तानियों के सर पर बोफोर्स ने इतना बारूद बरसाया था जिसकी गंध जिन्ना के मुल्क के शैतानों को अब तक चैन से सोने नहीं देती है। चौबीस साल पहले यही वो तारीख थी जब पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ करगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ गडरिये अपनी भेड़ों को चराने करीब पहुंच गए। घुसपैठ कर घुसे पाकिस्तानियों ने चरवाहों को बंदी बनाने का प्लान बनाया, लेकिन भूखे पाकिस्तानियों को लगा
कि चरवाहे उनका राशन खा जाएंगे, इसलिए वापस जाने दिया गया। करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटे और तब पहली बार करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ का खुलासा हुआ। पाकिस्तानी सेना करगिल के इलाकों पर कब्जा जमा चुकी थी, लेकिन भारतीय सेना को इसकी खबर नहीं थी। चरवाहों ने इसकी सूचना भारतीय सेना तक पहुंचाई थी, लेकिन तब भी भारतीय सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक करगिल में पहुंच चुके हैं। 10 मई को ऑपरेशन विजय के साथ करगिल में बिल बनाकर दुबके पाकिस्तानियों पर बारूद बरसने की शुरुआत हुई थी। देश के जाबाजों की टुकड़ियां हजारों फीट ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानियों के सर पर बारूद बरसाने मोर्चे पर पहुंचने लगी। बोफोर्स तोपों ने चोटियों पर पाकिस्तानियों की कब्र तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार 26 जुलाई को करगिल की हर चोटी पाकिस्तान के पापियों से मुक्त करा दी गई। युद्ध करीब 60 दिनों तक चला। युद्ध में करीब 2 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों को ढेर किया गया। युद्ध में करीब 2.5 लाख गोले, बम और रॉकेट दागे गए थे। करीब 5000 तोपखाने के गोले, मोर्टार बम और रॉकेट, 300 बंदूकें और MBRL से रोजाना दागे जाते थे। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अकेला ऐसा युद्ध था जिसमें इतना बारूद बरसाया गया। कारगिल के जंग के वक्त देश के जवानों के पास इंसास राइफलें थीं। ये मेड इन इंडिया राइफलें थीं और इस राइफल के साथ दिक्कत ये थी कि ये ठंड में जाम हो जाया करती थी। कई बार सैनिकों ने इस राइफल के मैगजीन के फट जाने की भी शिकायत की थी। देश के जवानों ने पूरी जंग इन्हीं इंसास राइफल्स के साथ लड़ी। इसके साथ साथ बोफोर्स तोपों ने भी कारगिल में अहम भूमिका निभाई। बोफोर्स के गोले जहां पहाड़ की चोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करते रहे, तो दूसरी ओर एयरफोर्स आसमान से लगातार बमबारी करती रही। अब सवाल यह है कि अगर एक बार फिर ऐसे हालात होते हैं तो क्या हो सकता है? खुद देखिए आप। जमीन से आसमान, समंदर से बेआबान तक तबाही का सैलाब लाने की ताकत। पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत। और हर मिशन को पल भर में अंजाम देने की काबिलियत। वो दुश्मन का काल है, सरहद की ढाल है, जिसकी गरज कायनात को कपा देती है। दुनिया जिसे सजदा करती है, अंतरिक्ष भी जिसके सामने बौना है, हिंद की सेना है। लद्दाख का बर्फीला रेगिस्तान हो या कच्छ का रण, एवरेस्ट की बुलंदी हो या महासागर की गहराई, हिंद की सेना के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ग्लोबल फायर पावर की पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के मुताबिक भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत में 14.44 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। भारत की तुलना में पाकिस्तान के सैनिक आधे से भी कम हैं। भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्स भी
पाकिस्तान से ज्यादा है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान में इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख है। करगिल के वक्त देश के सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, बावजूद इसके पाकिस्तान को सदी का सबसे करारा सबक सिखाया था। 24 साल में देश की सेना सशक्त और हथियारों से लैस हो चुकी है। आज टैंक से लेकर तोपों, फाइटर जेट से लेकर मिसाइलें तक भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। ये बात पड़ोस का आतंकी मुल्क भी बखूबी समझ चुका है। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं। इंडिया ने वहाँ उनका डिजाइन ये है। इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपने बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है। सेना को मजबूत करने के लिए सरकार कैसे तत्पर रही है, इसकी तस्दीक देश का डिफेंस बजट करता है। 1999 में देश का रक्षा बजट 45,694 करोड़ रुपए था, जो 2023 में 593,537 करोड़ रुपए हो चुका है। करगिल की जंग के 24 बरस में डिफेंस बजट में 13 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन जवानों की ताकत इससे कई गुना बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने कैसे सेना को ताकतवर बनाया, इसे ऐसे समझा जा सकता है। फ्रांस से 36 राफेल विमान सेना में शामिल हो चुके हैं। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी में कमीशन हो चुका है। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देश को मिल रहा है। अमेरिका से न्यू SIG 716 राइफल मिल चुकी हैं। K9 वज्र गन्स सेना को मिल चुकी है। एक दौर में राइफल और बुलेट प्रूफ जैसी चीजें विदेशों से मंगाने वाला हिंदुस्तान अब दुनिया के कई देशों को हिफाजत का सामान बेच रहा है। सुखोई, राफेल, अपाचे चिनूक जैसे परवाजों के साथ ही समंदर में तबाही मचाने वाली युद्धपोत और सबमरीन देश के दुश्मनों को कपाने के लिए काफी हैं। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस सेना को ताकतवर बनाने पर रहा है। पिछले 9 साल के दौरान कई देशों से डिफेंस डील भी की गई। फ्रांस से राफेल तो अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर सेना में शामिल हो चुके हैं। राफेल ने तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत देश में ही टैंक्स और मिसाइलों से लेकर युद्धपोत तक बनाए जा रहे हैं। जाहिर है कि कारगिल से गलवान तक देश की सेना की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अब सवाल इसमें यह भी है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान कहां ठहरता है। हर साल मार्च के महीने में पाकिस्तान भारत की नकल करते हुए इसी तरह अपने हथियारों की परेड निकालता है। जिन टैंकों और तोपों को देखकर पाकिस्तानी तालियां पीटते रहते हैं, असल में वो चाइनीज कबाड़ होता है। चीन के कबाड़ टैंकों को पाकिस्तानी पेंट कर दुनिया को फर्जी ताकत दिखाने के मुकालते में रहते हैं। रही बात एटम बम की, तो पाकिस्तानियों से ही सुन लीजिए। पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है, वो भी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। वो हमें उस खिदमत के एवज मिला जो ज़िया ने ड्यूरिंग आप कह लें रशिया की जो प्रेजेंस थी अफगान में, उसके एवज जो हमें दिया गया या एक चश्मपोशी की गई। इंडिया ने अपनी इकॉनमी को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को उसने प्रमोट किया, उनको आगे लेकर तैयार है। पड़ोस के आतंकी मुल्क के बारे में 100% सच यही है। हकीकत में पाकिस्तान की हैसियत हिंदुस्तान के सामने बित्ती भर की भी नहीं है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। भारत का डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें से 2.70 लाख करोड़ रुपए तीनों सेनाओं पर खर्च होंगे। हथियारों की खरीद के लिए 1.62 लाख करोड़ दिए गए हैं। देश का डिफेंस बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। इसीलिए पाकिस्तानियों को अभी से बारूद बरसने के ख्वाब आने लगे हैं। बड़ी खबर अहमदाबाद से मिल रही है। वहां के अस्पताल में भीषण आग लगने की खबर है।
शाहीबाग के राजस्थान अस्पताल में आग लगने की खबर मिल रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही हैं। 100 मरीज शिफ्ट कर दिए गए हैं इस अग्निकांड की वजह से। अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल में भीषण आग लगने की खबर है। तस्वीरें अहमदाबाद की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को काबू करने के लगातार प्रयास कर रही हैं और ये देखिए, आप इनके प्रयासों को देख सकते हैं आप इस वक्त स्क्रीन पर। फायर फाइटर्स इस आग को काबू करने में जुटे हुए हैं। 100 मरीज अस्पताल के शिफ्ट किए गए। ये देखिए आप राजस्थान अस्पताल जहां पर आग लगी और इसकी वजह से जो धुआं उठ रहा है उसको बहुत साफ आप देख सकते हैं। फायर फाइटर्स को आग बुझाते हुए आपने देखा और इस अग्निकांड की वजह से 100 मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। राजस्थान अस्पताल अहमदाबाद का, जहां पर यह आग लगी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यह बड़ा अग्निकांड, करीब 100 मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं इस अग्निकांड की वजह से।